हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने आज के डे को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। इनफैक्ट अगस्त का मंथ हम इंडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होता है, क्योंकि इसी मंथ में हमने आज़ादी प्राप्त की थी। और जो आज़ादी हमने प्राप्त करी थी उसके पीछे जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और उनको याद करते हुए मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि उन्होंने जो योगदान दिया, जो सेक्रीफाइसेस करे, जो उन्होंने किया, वो हम कभी भी रिलेट नहीं कर सकते। हम केवल उनकी कहानियां सुन सकते हैं। हम केवल उनको फील कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया होगा। बहुत सारी हमने मूवीज देखी, उनकी स्टोरीज पढ़ी है। पर वाकई उन्होंने जो काम किया, सैल्यूट टू देम। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा क्या करें। हम क्या प्लानिंग करें कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी फाइनेंशियली फ्री हो, उनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे 3 साल का रोड मैप डिस्कस करना चाहता हूँ। आखिर 3 साल का रोड मैप ही क्यों मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ? देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगस्त मंथ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अगस्त मंथ से शुरुआत करके पहला एक साल हमारा बेस बनाने का साल हो। उसका नेक्स्ट ईयर जो हमारा हो, नेक्स्ट ईयर हमारा मोमेंटम का साल हो। और जो तीसरा साल हो जहाँ पे हम एक्सेलरेशन करें, यानी कि हमने जो सिस्टम बनाया है, जो हमने सिस्टम डिजाइन करा है, और बहुत सारे लोगों को सेकंड ईयर में सेम सिस्टम को जब डुप्लीकेट करना सिखाया है, तो थर्ड ईयर आते आते हमारी जो ग्रोथ हो, हमारी स्पीड हो, वो काफी फास्ट हो। और हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर पाए जो हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इनकम में, इंडिपेंडेंस चॉइसेस में। दोस्तों, हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करें। हाँ, फॉर्म चेंज हो गया, पहले हम गुलामी में थे, अब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम ऐसा क्या करें? तो देखिए दोस्तों, आज मैं ओपनली बात करूंगा अपनी फेवरेट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। एक बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है जहां पे अगर स्ट्रेटेजिक वे में, सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस सिस्टम में हमें करना क्या होता है, आप जिस कंपनी में भी हो उस कंपनी में रहते हुए ही आपको एक सिस्टम बिल्ड करना होता है। दोस्तों देखिए, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है वो हमारे इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होता है। यानी कि हमारा जितना इन्फ्लुएंस है, अगर हमारा इन्फ्लुएंस मल्टीप्लाई करता है तो ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है। यानी कि हम अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए अगर लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, तो लोग हमारी बातें सुनते हैं। लोग हमारी जब बातें सुनना शुरू करते हैं, लोग हमसे हमारी ग्रोथ को देखते हुए जब अपने आप को रिलेट करते हैं। अब एक सामने वाले व्यक्ति को हमसे क्या चाहिए? सामने वाले व्यक्ति को ये चाहिए कि क्या वाकई मैं नितिन मदान के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ। जिस दिन उनको ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, उस दिन वो हमारे सिस्टम में हमारे साथ चलने को रेडी होंगे। अब उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें 3 फेजेस में काम करना है। फर्स्ट फेज जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा, अगस्त 2026 से लेकर अगस्त 2027 तक का होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलके अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करें, कंटेंट क्रिएशन करें। देखिए दोस्तों, अब वो पुराने जमाने चले गए जब 1940 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ था। मैं मानता हूं कि आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग 1940 में जो स्टार्ट हुई थी, अगर मैं सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन की बात करूं, वर्ल्ड वाइड स्टैट्स की अगर मैं बात करूं, तो लोग बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बहुत ही मैसिव इनकम तो अर्न कर ही रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करा है जहां पे उनकी फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ है, उनकी फैमिली के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जहां पे वो हंसते खेलते अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं इंडिया की भी बात करूं, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं रुपीज टर्म्स में बात करूं, हमें इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो मंथली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख अर्न कर रहे हैं। इवन हमारे इंडिया में ही ऐसे लोग हैं जो 1 1 करोड़ की इनकम पे बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 1 करोड़ की मंथली इनकम की मैं बात करूं, मैं सालाना इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं 5 ईयर्स इनकम की बात नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, वो सिस्टम था जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। उस समय हम क्या करते थे, अगर आप स्टडी करेंगे, उस समय हम लोगों को ढूंढते थे, लोगों को बताते थे, डेमोस करते थे। वो उस टाइम की बातें हो गई। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना चेंज हो चुका है। आज हम टेक्नोलॉजी के टाइम में जी रहे हैं, आज हम एआई के टाइम में जी रहे हैं। तो साथ ही साथ हमें पहले साल क्या करना है, हमें बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करना सीखना है। हमें अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना है, क्योंकि अगर हमने अपने पर्सनल ब्रांड पे अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, अब वो जमाना चला गया जब हम लोगों के पीछे भागते थे। अब हमें ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है, अपनी ऐसे ब्रांडिंग करनी कि लोग आपको ढूंढते हुए आए और उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, आपके साथ मिलके वो एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट करिए। कंटेंट क्रिएट करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। वो यूट्यूब भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है। ये बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर, आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी बहुत सारे लोगों तक आपको पहुंचा पहुंचा सकता है।
जहां पे लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या बिजनेस है, मुझे भी इस बिजनेस के बारे में जानना है, आखिर आप कैसे इस बिजनेस को डिफरेंट तरीके से बिल्ड कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों अगर हमने पुराना पैटर्न पैटर्न अपनाया, मैं लोगों को कॉल करूं, लोगों को फॉलो करूं, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाऊं, कोई आपकी बात सुनने को रेडी नहीं होगा। आज का जमाना आ गया है कि लोग आपको ढूंढते आप तक पहुंचे। तो पहले साल अगर हमने जो काम शुरू करा, शुरू के 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डेज में हमने सबसे पहले क्या काम करना है, जिस कंपनी में हम कनेक्टेड हैं, हमें उस कंपनी की डिटेल में नॉलेज लेनी है, उसके हर पहलू को हमें अच्छे से समझना है, उस कंपनी का सिस्टम कैसे काम करता है, हमें एंड टू एंड उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ शुरू के 90 डेज में हमें अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना शुरू करना है। और इसके लिए तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप जितने भी लीडर्स को फॉलो करते हैं उनकी जर्नी को देखिए, वो डेली सोशल मीडिया पे क्या बातें करते हैं, सेमिनार्स में क्या बातें करते हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। और मैं तो सबसे सबको एक ही बात बोलता हूँ, इनफैक्ट अपनी टीम में सबको एक बात बोलता हूँ, मैं नितिन मदान जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उस कंटेंट को आप सुनिए। एक एक दो दो तीन तीन मिनट की मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं, उन कंटेंट को आप सुनिए और उनके बारे में आपका क्या सोचना है उन्हें आप अपने लफ्जों में लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा, और लोग जब आपको सुन के आप तक पहुंचना शुरू करेंगे, वहां से आपकी जर्नी शुरू होगी। तो शुरू के 90 डेज में मैक्सिमम कंटेंट क्रिएट करिए, इंडस्ट्री के बारे में अपनी स्किल कॉन्फिडेंस इंप्रूव करिए, लोगों की जर्नी स्टडी करिए। जो नितिन मदान बात कर रहा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ इनकम की बात करें, कि वाकई इंडिया में लोग महीने की 1 1 करोड़ की इनकम अर्न करते हैं। वर्ल्ड वाइड डेटा की अगर हम बात करें कि वाकई वर्ल्ड वाइड यूएसए जैसी कंट्री में लोग एक अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इस इंडस्ट्री के बारे में बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट होगी। साथ ही साथ 90 डेज के बाद, 60 डेज के बाद जो काम आप कर रहे हैं, शुरू में आपके इन्फ्लुएंस के बेस पे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं आपको सेम चीजों उनको सिखानी है, उनको एजुकेट करना है, उनको गाइड करना है। यदि हम अपनी टीम में सेम चीज को डुप्लीकेट कराने में सक्सेसफुल हो गए, मेरा ये मानना है कि नितिन मदान को अगर सक्सेसफुल होना है तो नितिन मदान को मेरी टीम में आने वाले हर व्यक्ति को नितिन मदान बनाना है। अब मैं नितिन मदान कैसे बनाऊं लोगों को, वो सेकेंडरी क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके लिए हमारा कंटेंट ही सेम काम करने वाला है। मैं पर्सनली हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे चीजें नहीं बता सकता, बट अगर मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है, कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को सेम ट्रेनिंग मिल रही है, जो एक्शन नितिन मदान कर रहा है अगर वही एक्शन आप करना शुरू कर दोगे तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट ईयर आपका बेस बिल्ड होता है। सेकेंड ईयर जब आपकी टीम थोड़ी बहुत बिल्ड हो जाती है और लोग आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं, तो सेकेंड ईयर में जब वो लोग सेम चीज को मल्टीप्लीकेशन में लेके आते हैं, यानी कि उसे अच्छे लेवल पे करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जब ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, तब सोच के देखिए दोस्तों सेकेंड ईयर में आपकी टीम में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेकेंड ईयर आपकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। सोच के देखिए वो डेली एक एक यूट्यूब वीडियो पब्लिश करते हैं, या फिर इंस्टा पे कोई रील डालते हैं, या वो किसी ना किसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन लीजिए, 100 लोग और डेली 100 डिस्कशन हो रहे हैं, यानी कि डेली डेली 100 × 100। आप सोच के देखिए दोस्तों, आपकी टीम का कॉन्वर्सेशन, आपकी टीम का थॉट प्रोसेस एक दिन में कितने लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे जैसे ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू होगा सेकेंड ईयर में, आप लोगों तक बहुत सारे लोग आएंगे। अब जब बहुत सारे लोग आप तक आएंगे तो हमारे पास ऐसा क्या सिस्टम है, हम उनको बिजनेस के बारे में कैसे बताएं। क्या हमारे पास ऑटोमेटेड वेबिनार्स हैं, क्या लोग हमारे वेबिनार को देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आप तक आते हैं, लेकिन हर किसी को आप टैकल नहीं कर सकते, हर किसी को आप मतलब हर किसी से आप बातें नहीं कर सकते। तो क्या आपके पास ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जहां पे वो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकें, आपकी कंपनी के बारे में समझ सकें, आपकी कंपनी के बारे में समझने के बाद यदि वो आपसे वन ऑन वन करना चाहते हैं तो ही आप तक आए, नहीं तो सेम फनल में। मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी, मुझे अच्छी लगी, मुझे इस इंडस्ट्री के फैक्ट्स एंड फिगर अच्छे लगे, अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा सिस्टम आपने डेवलप करा है कि वो देन एंड देयर अपना डिसीजन ले और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, और जैसे बिजनेस स्टार्ट करे उसे ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाए। तो जो आपने लोगों को अपना अपने तक बुलाया है, उनकी जो नर्चरिंग करी है, मतलब उनके जो साइनअप्स कराए हैं, अब आपको उनकी नर्चरिंग करनी है। तो सेकेंड ईयर में जब ये फेज पहुंचेगा, जब लोग आपके साथ जुड़ के ट्रेन होना शुरू होंगे, यानी इनको एजुकेशन मिलना शुरू होगी, तो आप सोच के देखिए दोस्तों थर्ड ईयर में क्या होगा। फर्स्ट ईयर आपका लर्निंग का फेज है, थोड़ा बहुत टीम डेवलपमेंट का फेज है। सेकेंड ईयर आपने जो छोटी सी टीम डेवलप करी है, उस टीम को सेम एक्शन डुप्लीकेट कराते कराते मल्टीप्लिकेशन करने का फेज है।
जिस दिन आपकी ये टीम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, थर्ड ईयर आते आते आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। दोस्तों मेरा मानना है कि 3 साल का टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 2 साल का ही टाइम लगे, हो सकता है आपको 1 साल का ही टाइम लगे, या हो सकता है आपको 4 से 5 साल का ही टाइम लगे। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि आखिर मैं करूं क्यों। करने का सिंपल सा लॉजिक ये है, आप मल्टीपल बिजनेस को एक्सप्लोर करिए, आप अपलेट मार्केटिंग को देखिए, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को देखिए, आप कंटेंट राइटिंग को देखिए। और एक बात दिमाग में रखिए, जो बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग आप करोगे तो आपके एफर्ट से, आपके एफर्ट जब मार्केट में पब्लिश होंगे यानी कि बाहर जाएंगे, लोग उसको देखेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जो काम आपने करा, आपने अपनी टीम को सिखाया, आपकी टीम ने सेम चीज को जब डुप्लीकेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, 1 साल 2 साल 3 साल या 6 महीने का जितना भी टाइम आपको लगा, जिस दिन ऑटोमेटिकली आपकी टीम में सेम पैटर्न डुप्लीकेट होने लग गया। शुरू में मैंने क्या बात बोली कि अगर नितिन मदान को आगे बढ़ना है तो नितिन मदान को मल्टीपल नितिन मदान क्रिएट करने पड़ेंगे। अब मैंने जितने नितिन मदान क्रिएट करे उनको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में कोई अंजलि आती तो अंजलि का रोल क्या है, अंजलि को अपनी टीम के लोगों को एजुकेट करना है, उसे मल्टीपल अंजलि क्रिएट करनी है। अब अंजलि की टीम में कोई विभा आती, विभा को भी सेम काम करना है। मतलब हमारी इंडस्ट्री में हमें लोगों को केवल एजुकेट करना है, एजुकेट करते करते उन्हें हमें ग्रोथ के लिए मोटिवेट करना है, उनको प्लेटफॉर्म देना है जिस प्लेटफॉर्म पर रहते रहते वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरा कोई काम नहीं करना। आप दोस्तों आप सोच के देखिए, आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम होता नहीं होता, बट आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे। एक एक दो दो मिनट वीडियो बनाने के लिए आप कभी भी वीडियो बना सकते हैं। आप मे बी मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, मे बी आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कैफेटेरिया में बैठे हैं, ब्रेक टाइम में आप कैफेटेरिया में बैठे हैं, एक एक दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो आपको बनानी है, आप कभी भी बना सकते हैं। आप पूरे वीक की वीडियोस एक साथ बना सकते हैं, एक दिन में बना सकते हैं, हॉलीडेज पे बना सकते हैं। आपको अपने इंस्टा की प्रोफाइलिंग करनी है, चैट जीपीटी का यूज करिए, 30 डेज का रोड मैप बनाइए, और इन सब चीजों के लिए आपको जो हेल्प करेगा उसके लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। अगर हम और आप मिलकर साथ में काम करते हैं तो आपका पूरा रोड मैप हम तैयार करने को रेडी हैं कि कैसे कैसे किस किस स्टेज पे हम क्या क्या काम करेंगे। उस स्टेज को फॉलो करते हुए, उस रोड मैप को फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इंडिया में अगर मैं बात करूं ये 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, बट अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं तो ये 220 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं नितिन मदान, मुझे नहीं पता इसमें कितने जीरो आने वाले हैं, पर हाँ मुझे ये पता है कि 220 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सोच के देखिए यहाँ पे कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये वो इंडस्ट्री है जहां पे हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, हम बाकी लोगों की जिंदगी में सुधार लेके आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, हम खुद भी आगे बढ़ते हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह से 3 साल का रोड मैप लेके चलिए, अगस्त 2026 से अगस्त 2027 तक अपना बेस बिल्ड करिए, और उसमें भी इनिशियल 90 डेज टोटल एक्शन मोड में आप आ जाइए, मैक्सिमम कंटेंट क्रिएट करिए। लीड जनरेट करने का जो सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, वन ऑन वन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कैलेंडर का लिंक दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप और हम मिलकर लीड जनरेट करेंगे तो आप अवेलेबल स्लॉट्स के अकॉर्डिंग मेरे साथ आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। हम पूरा एक फनल क्रिएट करेंगे, वेबिनार कैसे चलेगा, लीड्स कैसे जनरेट होंगी, लीड जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉलोअप्स कैसे होंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें शुरू के 90 डेज में सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए। और दोस्तों मेरा ये मानना है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको सीखने को मिलेगा, और अगर आप कुछ कदम चलेंगे तो आई एम श्योर कि आप जीरो पे तो कभी नहीं रहने वाले। और माइंड में कम से कम 2 से 3 साल का रोड मैप लेके चलिए, और कन्विक्शन के साथ इस इंडस्ट्री में काम करिए कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी बात, ये भी एक बिजनेस है। लोग बिलीव नहीं करते कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप सोच के देखिए, हमारे इंडिया में मोदी ग्रुप जो कि $1 बिलियन ग्रुप है, वो अपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाता है। मैं एक और कंपनी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, वेस्टीज जैसी कंपनी, ठीक है। आज मेरे हिसाब से 1,000 या 2,000 करोड़ का उसका ईयरली टर्नओवर है। और बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। सोच के देखिए उन कंपनी जो ओनर हैं, जो फाउंडर्स हैं, आप सोच के देखिए, कंपनी जिसका 1,000 करोड़ का टर्नओवर है, एक 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी कंपनी का 500 करोड़ का टर्नओवर है। और जिस कंपनी का टर्नओवर आज 500 करोड़ है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, आप सोच के देखिए वो कब 2,000 करोड़ में पहुंचेगा, कब 3,000 करोड़ में पहुंचेगा, कब 10,000 करोड़ में पहुंचेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो 22,000 करोड़ की है, वो आने वाले
5 से 6 सालों में 1 लाख करोड़ प्लस की हो सकती है, क्योंकि यूएस में जहां तक मेरी नॉलेज है, आज के टाइम में यूएस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ प्लस की है। जबकि अब वहां की पॉपुलेशन देखिए और इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगस्त 2026 से अगस्त 2028 29 तक का आप टारगेट लीजिए। मिलके हम लोग काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड करता हूँ। और दोस्तों, मैं वाकई चाहता हूँ कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है उस इंडिपेंडेंस को हम फाइनेंशियल फ्रीडम में कन्वर्ट करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट करें। और हमारे आपके माध्यम से हम ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों के घर में रोजगार लेके जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप लेके जाएं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केवल पैसा कमाने का बिजनेस नहीं, उससे बियॉन्ड बहुत बड़ा बिजनेस है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है, जो सिस्टम में रुक गया, जिसने 2 साल 3 साल 4 साल इस सिस्टम में लगा दिए, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा। बट आपका लोगों से जो कनेक्शन बिल्ड होगा, आपकी जो रिलेशनशिप बिल्ड होगी, आपका जो ब्रांड इमेज क्रिएट होगा, आप जो लोगों को सपोर्ट करते हो, लोगों ना जाने कितने लोगों के आप ड्रीम्स को सक्सेसफुल करते हो, वो लोग जिनको शायद अपनी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं थी कि वो भी बड़ा काम कर सकते हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो आपके माध्यम से बहुत आगे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा काम करने का मौका हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा कहीं नहीं मिलता। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मैं नौकरी अपने लिए करता हूं, मैं अपनी स्किल्स को छुपा के रखता हूं, ताकि इवन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरी टीम में जितने लोग हैं, कहीं वो नितिन मदान ना बन जाए। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उल्टा होता है। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति नितिन मदान बने। और आप भी यही चाहोगे कि जिस दिन आप ये चाहोगे कि आपकी टीम का हर व्यक्ति आप जैसा बने, उस दिन आप सोच के देखिए आपकी ग्रोथ कितनी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, मैं आज आज के इस मैसेज को यहीं पे खत्म करता हूं। बट वंस अगेन मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम और आप मिलकर बहुत बड़ा काम करें, इस इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करें और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पे ले जाने में हमारी और आपकी भागीदारी में हम सबका नाम शामिल हो। थैंक यू फ्रेंड्स।